न रात दिखाई देती है न दिन दिखाई देते हैं, पिता को तो बस परिवार के हालात दिखाई देते हैं। परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान हंसती है, पिता ही तो है जिसमें सबकी जान बसती है। मैं पीयूष सारंग साफल्य टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिता आपके जीवन की एक अनमोल धरोहर। फादर्स डे स्पेशल इस कार्यक्रम में आप शब्दों को सुनिएगा मत, समझिएगा भी मत, बस भावों को महसूस करिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके ही जीवन का एक पक्ष है जिसे आप जितना महसूस करेंगे, जितना भावों से जोड़ेंगे, उतनी अच्छी, उतनी सुखद अनुभूति आप सबको होगी। पंडित ओम व्यास की पंक्तियाँ बहुत अच्छे से याद आती है। स्वर्गीय ओम व्यास जी ने पिता शब्द पर जितना अच्छा लिखा है, शायद ही कभी किसी और ने इतना अच्छा लिखा हो। एक चित्रण के माध्यम से उन्होंने कहा था कि पिता क्या होता है कि जब बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर एक मेले में जाता है, उसे खिलौनों की दुकान नजर आती है और खिलौनों की दुकान में उसे एक 200 रुपए वाला खिलौना पसंद आता है। बालक जिद करता है उस 200 रुपए के खिलौने को खरीदने की, पर पिता की जेब में मुश्किल से 50 रुपए होते हैं। ये जो बालक का अरमान है, विश्वास है कि मेरे पिता मुझे खिलौना दिला देंगे, पर जेब की विवशता तो मात्र 50 रुपए तक ही सीमित हो गई। अरमानों और विवशताओं के बीच में जो संतुलन बनाने वाला व्यक्तित्व है, वही पिता है। और इसी पिता के लेकर पंडित ओम व्यास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। यही विश्वास का नाम पिता है कि जब हम पिता के हाथ पकड़ लेते हैं और पूरी दुनिया की तरफ देखते हैं, तो हमारे को लगता है जीवन के सारे सुख अनुभूतियां पिता हमारे को लाकर दे देगा। और इसी विश्वास से जीवन आगे बढ़ता है। इसी पिता को समर्पित इन शब्दों को और इस परंपरा को आज आगे बढ़ाते हैं और एक सुखद अनुभूति का एहसास करते हैं। कुछ ऐसा एहसास कि जो पिता की हमारे को लेकर अभी फिक्र है, चाहे संस्कार की हो, चाहे सफलता की हो, चाहे अभिप्रेरणा की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे कैरियर या जॉब की हो, चाहे किसी भी पक्ष की हो। अब वक्त आ गया है कि हम पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कार्य करें। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से कथानक से, एक माध्यम से। एक पेड़ था, उस पेड़ के पास एक नवजात शिशु खेला करता था और पेड़ बड़ी उसकी केयर करता था और शिशु को भी बड़ा अच्छा लगा करता था। वक्त निकलता रहा, शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पेड़ भी धीरे धीरे और बढ़ने लगा। जब वो शिशु बाल्यावस्था में आया, बालक बन गया, तब उसने पेड़ से कहा कि मेरा तुम्हारे पास खेलने में मन नहीं लगता, अब मैं तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं रहा करूँगा, मुझे खिलौने चाहिए। पेड़ ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे पेड़ के फल तोड़ के ले जाओ और इन्हें बेचकर जो भी पैसा मिले उससे खिलौने ले आओ, पर खिलौने लाकर मेरे पास ही खेलना, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। बालक ने वैसा ही किया, फल बेच दिए, खिलौने ले आया और पेड़ के पास आकर खेलने लगा। पेड़ को बड़ा अच्छा लगने लगा। पेड़ ने कहा चलो कम से कम मेरे पास तो है। और वक्त निकला। अब बालक 7 दिन में, 8 दिन में एक बार पेड़ के पास आता। पेड़ ने कहा तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? उसने कहा अब मैं पढ़ाई करूंगा, मैं बड़ा हो गया तो मुझे और पैसों की जरूरत है। पेड़ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो, इस बार मेरी पत्तियां और फूल भी ले जाओ और इनको बेचकर जो पैसे मिले उनसे अपनी पढ़ाई की व्यवस्था करो। बालक ने वैसे ही किया और बालक अब 6-7 दिन की बजाय रोजाना पेड़ के पास 5-6 घंटे बैठकर पढ़ाई करता और पेड़ को और अच्छा लगता। उसे ये बस एहसास था कि कम से कम मेरे पास तो है, मेरी निगाहों के सामने तो है। वक्त निकला,
वो बालक किशोरावस्था में पहुंचा। अब उसने कहा कि मैं अपना व्यवसाय प्रारंभ करूंगा, मुझे और पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये व्यवस्था भी करूंगा, तुम मेरी सारी टहनियाँ काट के ले जाओ और इनसे जो पैसे मिले उनसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करो। और वैसा का वैसा ही बालक ने किया और पेड़ के पास ही व्यवसाय प्रारंभ किया। अब बालक महीने में 1 या 2 दिन पेड़ से मिलता। पेड़ से बालक धीरे धीरे दूर जाता जा रहा था और पेड़ उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाता जा रहा था। फिर वक्त निकला। अब बालक पूरा युवक बन चुका था। उसने कहा कि मैं अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करूंगा, शादी करूंगा, मुझे और पैसे चाहिए। पिता ने और पेड़ ने इस संदर्भ में यही सोचा तो पेड़ ने कहा कि तुम अब एक काम करो, मेरी सारी टहनियाँ, सारे फूल, सारी पत्तियाँ और सारे फल ले जाओ और अपनी जीवन की शुरुआत करो, गृहस्थ जीवन का आरंभ करो। युवक ने वैसा ही किया और यही कार्यक्रम आगे चलने लगा। अब बहुत वक्त के बाद, मतलब लगभग साल या 2 साल में वो पेड़ के पास आता। पेड़ बड़ा दुखी होता कि ये बचपन से लेकर जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझसे दूर होता चला जा रहा है। अब वो युवक साल या 2 साल में एक बार आता और अपनी ज़रूरतें पूरी करता। और वक्त निकला, लगभग वो 30-35 साल का पूरा वयस्क हो गया। अब उसने आकर पेड़ से कहा कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, मैं काम करते करते थक गया हूँ, मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, पर अब मेरे पास सिर्फ तना है, इस तने को काटो, नाव बनाओ और घूमने के लिए निकल जाओ। ऐसा ही हुआ और वो तने को काट कर ले गया, पूरी यात्रा करी, घूमा फिरा और लगभग 4-5 साल बाद लौटा। अब पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। पेड़ की सिर्फ जड़ें रह गई थी, पेड़ सूख चुका था, ठूंठ में बदल चुका था। अचानक वो युवक पेड़ के पास आता दिखाई दिया। पेड़ को धुंधली धुंधली आंखों से कुछ नज़र आने लगा, पर वो समझ नहीं पाया कि यह कौन था। जैसे वो युवक पास आया, उसने पेड़ को देखा और पेड़ से कहा कि मुझे तुम्हारे पास विश्राम करना है, मुझे थोड़ा समय दो। पेड़ ने कहा मेरे बेटे, मेरे पास अब तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ था मैं सब कुछ तुझे दे चुका हूँ, अब मेरे पास बस ये जड़ या ठूंठ है, इसका क्या करेगा। उसने कहा अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस अपनी जड़ में, ठूंठ में सर रखकर सो जाने दो, बस इससे बढ़िया मुझे कोई और अनुभूति नहीं होगी। और पेड़ के जड़ों पर वो सर रखकर सोने लगा। दोनों की अश्रुधारा बहने लगी, सारे शिकवे गिले दूर होने लगे और उसे एक अजीब सा सुकून मिला जो उसे भागती दौड़ती जिंदगी में कभी नहीं मिल रहा था। और दोनों के शिकवे गिले दूर होते गए, दोनों अश्रुधारा बहाते चले गए और दोनों को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा एहसास मिला। पेड़ को लगा कि जैसे वो नवजात शिशु उसके पास वापस लौट आया हो। और सही बात ही तो है, सारी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, पर लास्ट में सुकून अपनी जड़ों में ही मिलता है, अपनी ज़मीं पर ही मिलता है। और किसी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा है, नई नई आँखों को हर मंज़र अच्छा लगता है, नई नई आँखों को हर मंज़र अच्छा लगता है, सारी दुनिया घूमी लेकिन सिर्फ घर अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ घर अच्छा लगता है। बिल्कुल सही तो कहा है दोस्तों, जब सारी दुनिया की भागदौड़ में भाग लेते हैं तो सुकून तो अंत में घर में और पिता की छाँव में ही अच्छा लगता है। यह पेड़ और कोई नहीं, आपके हमारे पिता ही तो हैं। और ये कहानी हम में से हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। कभी इसे महसूस करके देखिएगा, हो सके तो पिता के साये की छाँव में बैठकर देखिए, शायद ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सुकून आपको वहीं पर मिलेगा। और पिता शख्सियत ही ऐसी है, वो उस पेड़ की तरह ही है जो जन्म से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक
अपनी संतान का सपोर्ट करती है, जब चाहिए जो चाहिए जितना चाहिए आपको लाकर देती है। पर यही तो सोचने का विषय है कि हम उसे बदले में क्या देते हैं, हम उसे कैसे एहसास कराते हैं कि उसने हमारे लिए इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, इतना समर्पण दिया, पर क्या हम बदले में उसे उतना कुछ दे पाए क्या? नहीं ना। इसीलिए ये अनुभूति कीजिए कि हम उनकी फिक्र को हटाकर फक्र में बदल सकें, गौरव के क्षणों में बदल सकें। जब आप अपने जीवन की एक उपलब्धि लेकर जाते हैं पिता के सामने, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आपका अच्छा कैरियर बन गया, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल गया, पिता बहुत खुश होता है, वो आपकी पीठ पर हाथ रखता है और दुनिया को दिखाकर कहता है, उसकी छाती में एक उल्लास होता है, छाती गर्व से चौड़ी होती है, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर वो बोलता है और आपकी पीठ पर हाथ रखकर बोलता है, यह मेरा बेटा है, इसने यह सफलता अर्जित करी। विश्वास मानिए, वो क्षण दुनिया का सबसे खूबसूरत क्षण होता है पिता के लिए। दुनिया के सारे पुरस्कार, सारी उपलब्धि, सारे पद फीके पड़ जाते हैं उस एहसास के सामने। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, उस क्षण को लाइए, उस क्षण की कल्पना कीजिए, उस क्षण को महसूस कीजिए, अपने पिता को गौरवान्वित महसूस कराइए जो दिन भर आपके लिए भागता रहा। प्लीज़ उसके लिए सोचिए। और पिता में सिर्फ देने का गुण होता है साहब। आपको हमारे को बड़े कड़क मिजाज लगते हैं, पिता की छवि समाज ने एक ऐसी बनाई है, माँ की हम बड़ी संवेदनशीलता से बात करते हैं, पर इस जीवन रूपी गाड़ी में जो दूसरा पहिया है पिता, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, नो डाउट पिता बहुत गर्म स्वभाव का होता है। पंडित ओम व्यास ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। तो वास्तव में पिता ऐसा है, उसकी गर्मी सूरज की गर्मी की तरह है, बड़ी चुभती है, बड़ी बुरी भी लगती है कई बार साहब, उसकी डांट, उसके एहसास बड़े बुरे लगते हैं, उसके शब्द, पर महसूस तो करिए साहब, यदि जीवन में से सूरज चला गया तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? हम कौन से अंधकारमय जीवन में कैसे अपना भविष्य तलाश पाएंगे? इसे महसूस कीजिए। परिवार में पिता कभी भी अपने अभावों को आपके सामने नहीं लाता, आपको जब जो चीज़ चाहिए हमेशा लाकर दे देता है, मौन रहता है, सहनशील रहता है, कभी कुछ नहीं बोलता, अपने दर्द को बयां भी नहीं करता, क्योंकि समाज ने छवि ऐसी बना दी है कि मर्द को या तो दर्द नहीं होता, और पिता की भी छवि ऐसी होती है कि न तो वह अपने दुख किसी से बांट सकता, न किसी से कह सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका कमज़ोर होना पूरे परिवार को कमज़ोर करता है। और इसीलिए पिता कभी मना नहीं करता। जी हाँ, मना नहीं करता। अपने घर से एक छोटा सा उदाहरण उठाकर देखिएगा। हम सबके पिता कितने फाइनेंशियली भले स्ट्रॉन्ग हों, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, पर कभी नोटिस कीजिएगा उनकी बनियान आपको ज़्यादातर फटी हुई मिलेगी। और जब भी हम उनसे कहते हैं कि आप सबके लिए इतना करते हो, अपनी क्या बनियान भी नहीं बदल सकते, तो बड़े मजाक में टाल देते हैं, कहते हैं कि मेरे तो कूलर की तरह काम कर रही है, एसी का काम कर रही है, इसमें बड़ी अच्छी हवा आती है। पर किसी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में इस बात को अभिव्यक्त किया है और कहा है कि आपके नसीब के छेद जो अपनी बनियान में धारण कर ले, उस शख्सियत को पिता कहते हैं। आपके नसीब के छेद जो अपनी बनियान में धारण कर ले, उस शख्सियत को पिता कहते हैं। ऐसे समर्पित, ऐसे सेवा भावी, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी पिता के लिए अब वक्त आ गया है कि हम कुछ अच्छा करके दें। दोस्तों, आज प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, हम अपने पिता को गौरवान्वित महसूस करा कर रहेंगे। कितनी ही धैर्य की परीक्षा हो, कितने ही संकट आए,
पर हम हर हाल में सफलता हासिल करके देंगे और वो गौरवमय क्षण हम लाकर देंगे जब पिता हमारे पीठ पर हाथ रखकर कहेगा कि यह मेरा बेटा है। और पिता इतने बड़े विश्वास का नाम है, हमें जिंदगी में जब भी तकलीफ आती है हमारी पीठ पर आकर हाथ रख देता है और कह देता है बेटा चिंता मत कर, बिटिया चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये 3 शब्द पता नहीं हमारे अंदर कहां से ऊर्जा भर देते हैं, मैं हूं ना। और हम मैं हूं ना के शब्दों पर दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार कर जाते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। हमारे अंदर वो क्षमताएं भी आ जाती है जो हमारे अंदर थी नहीं। पिता शब्द ही ऐसा है। पिता एक भाव की अनुभूति है, एक शब्द नहीं है, एक एहसास है, एक ऊर्जा है, एक उत्साह है, एक अभिप्रेरणा है। आप इसे महसूस करके देखिए। लाइफ में आपको कभी किसी मोटिवेशन की, कभी किसी इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप पेरेंटल फैक्टर को यहां से महसूस करने लग गए तो मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं, आपको लाइफ में किसी और पक्ष की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपने ट्रैक पर चलेंगे, आप जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपको हर हाल में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आज का दिन कोई बड़ा विशिष्ट दिन तो नहीं है और पिता के लिए कोई दिन विशिष्ट हो भी नहीं सकता, पर कम से कम हमें एक माध्यम मिला है। तो प्लीज आज अपने पिता से बात कीजिए, संवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए। उन्हें जिंदगी के ये आपने जितने भी सुखद अनुभूतियां ली है उनके लिए प्यार से धन्यवाद कीजिए। बिल्कुल बचपन के भोले भाव से जाकर आज पिता के गले लग जाइए और कभी कोई गलती भी की हो तो प्यार से आज सॉरी मांग लीजिए और दिल के शिकवे गिले दूर कर दीजिए, उनकी कड़वी बातों को निकाल दीजिए साहब, और बड़े प्यार से उनके गले लगते हुए कहिए कि पिता और पिताजी, मैं आपका विश्वास कायम रखूंगा, मैं आपको निश्चित रूप से सफलता लाकर दूंगा और आपकी गरिमा और मर्यादा को हमेशा बनाए रखूंगा। देखिए आपको एक अंदर से इतनी अच्छी ऊर्जा मिलेगी, इतना अपने आप को आप रिलैक्स फील करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एहसास को इस दिन के साथ जोड़ दीजिए और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मेरे पास पीयूष सारंग के पास आपको देने के लिए सिर्फ शब्द और भाव होते हैं और कुछ नहीं होता। तो पिता को समर्पित करते हुए इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं भविष्य की सफलताओं के लिए। आप सभी के पिताश्री को मैं भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। उनका आशीर्वाद स्नेह आप पर बना रहे। बहुत खूब फरमाया है, कितना भी रोले हम ये दामन नम नहीं होता, कितना भी रोले हम ये दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तमाम मुश्किलों में भी महफूज रहते हैं दोस्तों, क्योंकि माँ बाप की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, माँ बाप की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।